जय श्री कृष्णा। गोकुल दर्शन पार्ट 1 में आप मेरे साथ घूमे गोकुल की गलियों में। आपने दर्शन किए ठकुरानी घाट के, श्री नंद यशोदा भवन गोकुल के, प्राचीन नंद भवन 84 खंबा मंदिर महावन और उखल बंधन आश्रम महावन के। आज गोकुल दर्शन पार्ट 2 में मेरे साथ आप दर्शन करेंगे रमन रेती आश्रम के। इसकी गोकुल से दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। रमन रेती आश्रम किसी हरे भरे बगीचे के जैसा लगता है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में पेड़ पौधे लगे हुए हैं और यहाँ पर साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। रमन रेती आश्रम दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहता है। ये वही स्थान है, ये वही आश्रम है जहाँ भगवान श्री कृष्ण दाऊ जी और अपने अन्य मित्रों के साथ रेत में खेला करते थे। आज भी लोग यहाँ की रेत में खेलते हैं और लेट लगाते हैं। रमन रेती आश्रम में रेत में लेट लगाना जरूरी है। ब्रजरज को मस्तक और शरीर पर धारण करने से मनुष्य का कल्याण होता है। रेत में लेटने और खेलने का ये स्थान मंदिर के साथ ही बना हुआ है। चलिए इसके बाद दर्शन करते हैं रमन रेती आश्रम मुख्य मंदिर के। रमन रेती मंदिर में हर समय श्री कृष्ण भगवान का भजन कीर्तन और पाठ आदि चलता रहता है। हर दिन यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ बैठकर कीर्तन का आनंद लेते हैं और अपना काफ़ी समय इसी मंदिर में बिताते हैं। यह मंदिर हमेशा श्री राधे कृष्णा नाम के जयकारों से गूंजता रहता है। इस मंदिर के साथ में एक सत्संग भवन भी है जहां पर समय समय पर सत्संग के कार्यक्रम का आयोजन होता रहता है। इसी सत्संग भवन के साथ में कुछ बहुत सुंदर कुटिया बनी हुई हैं जिनके नाम हमारे पुराने ऋषियों के नाम से हैं। इन कुटिया में यहाँ पूजा पाठ करने वाले और दर्शन के लिए आने वाले संत महात्मा ठहरते हैं। ये कुटिया और इनके आसपास दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण जी की चित्रकारी यहाँ के वातावरण को और भी धार्मिक बना देती है। यहाँ पर एक गौशाला भी है जो मुझे काफ़ी साफ सुथरी लगी और यहाँ पर रखे पशु भी स्वस्थ और तंदुरुस्त लगे। आप यहाँ पर गौ सेवा के लिए दान दक्षिणा आदि कर सकते हैं। इस आश्रम में और भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर यात्री पूजा पाठ आदि करते हैं। इसी आश्रम में बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क भी बना हुआ है। इसके साथ ही इसी आश्रम में एक भंडारा गृह भी है जहाँ पर दोपहर में भंडारे का आयोजन किया जाता है। रमन रेती आश्रम में एक सरोवर भी बना हुआ है जहाँ पर श्रद्धालु स्नान आदि करते हैं। ये आश्रम काफ़ी बड़े परिसर में बना हुआ है और चारों ओर से प्राकृतिक नज़ारों से भरा हुआ है। रमन रेती आश्रम के बाहर निकलते ही सामने ही एक डियर पार्क भी बना हुआ है जो कि बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि जल्द ही ये डियर पार्क यहाँ से बंद किया जा रहा है। इसके बाद चलते हैं हम ब्रह्मांड घाट के दर्शन के लिए जिसकी यहाँ से दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है। ब्रह्मांड घाट यमुना नदी के किनारे बना हुआ एक सुंदर घाट है। यात्री यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और कुछ यात्री यहाँ फोटोग्राफी भी करते हैं। यहाँ पर आप नौका विहार का आनंद भी ले सकते हैं। इसी घाट पर यशोदा मैया जल लेने के लिए आती थी और भगवान श्री कृष्ण को यहाँ खेलने के लिए घाट पर छोड़ देती थी। एक दिन उन्होंने भगवान को मिट्टी खाते हुए देखा तो यशोदा माँ ने उनका मुख खोला और भगवान के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन किए। इसलिए इसे ब्रह्मांड घाट कहते हैं। यहाँ पर मंदिर की दीवारों पर सुंदर चित्रों द्वारा उस कहानी का वर्णन किया गया है। आज भी इस मंदिर में प्रसाद के रूप में मिट्टी के गोलों को चढ़ाया जाता है और इसी प्रसाद को घर ले जाकर उसका कुछ अंश मस्तक पर धारण करते हैं और कुछ भाग खाया भी जाता है। ब्रह्मांड घाट से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर चिंताहरण घाट है। यहाँ चिंताहरण महादेव जी का मंदिर है। जब भगवान ने माँ यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराया तो माँ को चिंता हो गई और वो कुछ ग्वालों के कहने पर यहाँ महादेव जी के पास पूजा करने के लिए आए और पूजा के बाद उनकी चिंता का हरण हुआ। इसीलिए इसे चिंताहरण घाट कहते हैं। यात्री अपनी चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए आज भी चिंताहरण महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। ये घाट भी बहुत सुंदर बना हुआ है और प्राकृतिक नज़ारों से भरा हुआ है।
गोकुल दर्शन पार्ट 2 का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह के और जानकारी भरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।